सीताराम। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की अनंत अनंत शुभकामनाएं। आज आप सभी लोग भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना कर रहे होंगे। कई सारे लोग भगवान श्री कृष्ण के मंदिरों में जाकर के उनके दर्शन कर रहे होंगे, इस अभिलाषा से कि हमको भगवान श्री कृष्ण की कृपा की प्राप्ति हो सके। परंतु ये विचारणीय है, ये चिंतनीय है कि क्या हम लोग भगवान श्री कृष्ण की कृपा के योग्य हैं? जिन भगवान श्री कृष्ण ने बचपन में ही कालिया मर्दन द्वारा नदियों के संरक्षण का संदेश दिया, जल के संरक्षण का संदेश दिया, नदियों को प्रदूषण से मुक्त करने का संदेश दिया, आज हम लोग प्रत्येक नदियों को दूषित करते जा रहे हैं, प्रदूषित करते जा रहे हैं। तो क्या हम भगवान श्री कृष्ण के कृपा के योग्य हैं? यह विचारणीय है। जिन भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र की पूजा के लिए मना कर दिया और कहा कि आप गोवर्धन की पूजा करिए, और उन्होंने समय आकर के गोवर्धन धारण किया और गोकुल वासियों की रक्षा की, इससे भगवान श्री कृष्ण ने संदेश दिया कि हम देवी देवताओं की भले पूजा करें या ना करें, हमको जो है प्रकृति का सम्मान करना बहुत आवश्यक है। परंतु आज के समय में हमारा समाज पहाड़ पे पहाड़ तोड़े जा रहा है, पेड़ पे पेड़ काटे जा रहा है, प्रकृति को पूर्ण तरह से तहस नहस मिटाने में लगा हुआ है। क्या यह समाज भगवान श्री कृष्ण के कृपा के योग्य है? यह विचारणीय विषय है। क्या हमारे कर्म ऐसे हैं कि हम भगवान श्री कृष्ण हमारे ऊपर कृपा करेंगे? का हम लोग भी कालिया नाग की तरह जलों को दूषित कर रहे हैं, नदियों को प्रदूषित कर रहे हैं? तो क्या हम कालिया नाग की तरह मर्दन का काम नहीं कर रहे हैं? क्या भगवान श्री कृष्ण हमारा मर्दन नहीं करेंगे? हम लोग पहाड़ पे पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, पेड़ पे पेड़, जंगल के जंगल उजाड़ दिए हम लोगों ने। तो क्या हम लोगों को भगवान श्री कृष्ण के कोप का सामना नहीं करना पड़ेगा? जिस देश में द्रौपदी के सम्मान के लिए भगवान श्री कृष्ण ने पूरे महाभारत का आयोजन करवा दिया, क्योंकि वहां पर जैसे पांडव तो मान लीजिए असहाय हो गए थे, वचन में बंध गए थे, परंतु वहां पर कुछ ऐसे लोग भी विराजमान थे जो चाहते तो द्रौपदी के सम्मान की रक्षा कर सकते थे, जैसे कि द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह और धृतराष्ट्र। ये चाहते तो उस समय वहां पर द्रौपदी के सम्मान की रक्षा कर सकते थे, परंतु ये मौन रहे और इनके मौन के कारण ये विशेष दंड के अधिकारी बने, जिसके कारण से महाभारत जैसे युद्ध का निर्माण हुआ। ठीक इसी प्रकार से हमारे देश में विशेष पदों पर बैठे हुए लोग महिलाओं के दुष्कर्म में मौन रहते हैं। यदि कोई मामला ज्यादा हाईलाइट हो जाएगा तो उसमें थोड़ा कुछ एक्शन लिया जाएगा, परंतु अभी तक कोई ऐसा विशेष कानून बनाने का प्रयास नहीं किया गया जिसमें पूर्ण तरह से महिलाएं सुरक्षित हो सके। और यही विशेष पदों पर बैठे हुए लोग आज कृष्ण मंदिरों में जाकर के वीआईपी दर्शन करेंगे। परंतु क्या ये लोग भगवान श्री कृष्ण के कृपा के पात्र हैं? भगवान श्री कृष्ण के कृपा के योग्य हैं ये लोग? ये चिंतनीय है। गौ पालन के द्वारा भगवान श्री कृष्ण ने हमें यह संदेश दिया कि हमको पशु प्रेमी होना चाहिए, पशुओं से प्रेम करना चाहिए। परंतु आप देख लीजिए, आए दिन मनुष्यों के द्वारा पशुओं पर करे हुए अत्याचार की खबरें आती रहती हैं। व्यक्ति अपने घर में अपनी पत्नी से पिटेगा, घर में तो कुछ कर नहीं पाता, घर में उसका बस नहीं चलता, वो घर से निकल करके कुत्ते पर, रास्ते में गली में बैठे हुए कुत्ते पर अपनी मर्दांगनी दिखाता है। और कई वीडियो ऐसी आती है, कुत्तों को लाठी डंडे से ऐसा मारा जाता है जैसे उसने इनकी जमीन हड़प ली हो। तो क्या ऐसा मनुष्य भगवान श्री कृष्ण के कृपा के योग्य है? आज भी हम देखते हैं समाज में, सर्दियों में हमने देखा है कि किसी के दरवाजे के बाहर आकर के यदि कोई गाय बैठ जाए, किसी के दरवाजे पर आकर के कोई बैल बैठ जाए, तो वो व्यक्ति भरी सर्दी में, दिसंबर जनवरी की सर्दी में उस पशु के ऊपर पानी डाल देता है, ठंडा पानी। क्या ये लोग भगवान श्री कृष्ण के कृपा के योग्य हैं? ये चिंतन करने का विषय है। जिन भगवान श्री कृष्ण ने सदैव गायों की रक्षा की, गाय पालन द्वारा उन्होंने पशु प्रेम का संदेश दिया,
परंतु हमारे देश में यह बात किसी से भी छुपी नहीं है कि मनुष्यों द्वारा पशुओं पर कितना अत्याचार किया जाता है। यहां तक कि कई केस में मनुष्य कई पशुओं पर एसिड डाल देते हैं, तेजाब डाल देते हैं। क्या ऐसे लोग कृष्ण कृपा के योग्य हैं? ये चिंतनीय विषय है, चिंतन करने का विषय है। केवल मंदिरों में भीड़ लगाने से हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, ऐसे कहने से हमारा कल्याण नहीं होने वाला। भगवान श्री कृष्ण भी इस विषय पर चिंतन करते होंगे कि मैं अब जो है तो अवतार लूं या ना लूं, क्योंकि अवतार लेकर के जो मैं इनको संदेश देता हूं उससे तो ये लोग कुछ सीखते नहीं हैं। अभी हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की कर रहे हैं, फिर हाथी घोड़ा पाल की जय कल्की लाल की करेंगे, परंतु इन्हें सीखना तो कुछ है नहीं। तो क्या ऐसे मनुष्यों के लिए भगवान भी चिंतन करते होंगे कि अब इनके लिए अवतार लेना चाहिए या नहीं? और जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के दिखाए हुए मार्ग से हम बिल्कुल विपरीत चल रहे हैं, तो हम बिल्कुल भी भगवान श्री कृष्ण के कृपा के पात्र नहीं हैं, हम उनके कोप के पात्र हैं। और यही कारण है भगवान श्री कृष्ण सदैव स्वयं प्रकट होकर के जो है तो दुष्टों को दंड नहीं देते। ये प्राकृतिक आपदा के रूप में भी भगवान श्री कृष्ण ही आते हैं, कोई दूसरा नहीं है। ये बात हमको सदैव ध्यान रखनी चाहिए। और यदि हम नहीं सुधरेंगे तो ये मनुष्य स्वयं के विनाश का कारण स्वयं ही बनता चला जा रहा है। स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि हम दिन पर दिन विनाश की तरफ जाते जा रहे हैं। विकास के नाम पर देश में कई जगह विनाश कर दिया गया प्रकृति का, और हम जो समझ रहे हैं कि विकास हो रहा है, ये विकास नहीं है, ये विनाश है। हमको ये बात समझनी चाहिए और इस विषय पर चिंतन करना चाहिए। क्या हम कृष्ण के कृपा के योग्य हैं या कृष्ण के कोप के योग्य हैं? ये हमको चिंतन करना होगा। बोलिए सीताराम।